कितने सीसीटीवी कैमरे कितने लगे? 32 कैमरे लगे हुए मेले के अंदर में, और दुकानें आई हुई? दुकानें लगभग 500 से 1000 दुकानें हैं। ये न्यूज़ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो आपके न्यूज़ को थैंक यू कहूँगा कि आप लोग न्यूज़ कवरेज करने के लिए आए किसान हमारे खगरा मेला को। इतिहास है कि ये एशिया का दूसरे स्थान पे मेला लगा हुआ करता था पहले। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नेपाल से एक स्पेशली एक फेमस मोमो वाला नेपाल से आया है। नेपाल से रहने वाले हैं, किशनगंज के रहने वाले हैं। हाँ। कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये तो हम लोग को तो शुरुआता काम है, ये बाप सिल्ला पर पीसता था, बाजारे मशीन पर यूज करता है। और क्या अब उतना नहीं, अब मिक्सर मशीन चल गया ना, अब थोड़ा बहुत। और मैंने कल मेला वहाँ में गया था, वहाँ देखा अब बहुत कुछ नया नया देखने मिला। जल परी आई हुई है, लोग बहुत। गवर्नमेंट का इशू था कि जानवर को नहीं लाना है, नहीं बेचना, नहीं खरीदना। यहीं के रहने किशनगंज। कितने साल से दुकान लगाते हैं मेला में? 20 साल से। 25 साल से जब यहाँ दुकान लगा रही हैं, कितना कुछ बदला है यहाँ? बहुत कुछ बदल गया है। हम लोग MGM से आए हुए हैं, किशनगंज। हाँ किशनगंज से भी करके बंक मार के आए, क्लास से या फिर कॉलेज से या हॉस्टल से। ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। कितने साल से मेला लग रहा है? वैसे तो ये तो नहीं पता है क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। इतिहास पता है कुछ? नहीं, इतिहास तो उतना नहीं है जानकारी। 142 साल पुराना ये मेला है। जी जी, तो है। पढ़ा कीजिए, इतिहास भी जरूरी है। अगरबत्ती 12 मास बेचते हैं। 9-10 दिन से। 9-10 दिन से। कितने साल से लगा रहे हैं आप? ये दूसरा साल है। हम प्रॉपर बिहार से है, पर ऐसे हम लोग व्यवसायी रायपुर छत्तीसगढ़ से करते हैं। मुजफ्फरपुर से आप यहाँ के अचार बेच रहे हैं, कितने साल से लगा रहे हैं? लगभग 2 साल से लगा। ये बिहार के हैं, बिहार में किस जिला? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। इस वक्त मैं किशनगंज में मौजूद हूँ और इतिहास के पन्नों पर एक बार अपनी नजरें डालना जरूरी है, इसलिए मैं किशनगंज पहुंची हूँ। हालांकि यहाँ मैं पॉलिटिकल शो, चुनावी दंगल के लिए पहुंची थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर खगरा मेला में पहुंच गई हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है, पूरा बिहार वासियों को पता होगा, ये हमारा धरोहर एक तरह से है, क्योंकि ये मेला, खगरा मेला जो है वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। आपको बताते चले कि 1883 में खगरा मेले का आयोजन किया गया था और इतिहास क्या रहा वो तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाऊंगी। और ये आपको बताऊंगी कि 142 साल, ये 2025 में 142 साल ये मेला पूरा कर चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया का ये सबसे बड़ा मेला यानी दूसरे स्थान पर रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, तमाम देशों से यहाँ पर व्यापारी आते थे और यहाँ कारोबार होता था। ये मेला सिर्फ कारोबार के नियत से होता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और किस तरीके से इस आबादी को, किशनगंज के लोगों के लिए एक मेला जो है एक धरोहर के तौर पर दिया गया था। कहते हैं मेला एक तरह से सिकुड़ गया है या छोटा हो गया है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये होगा कि अगर इस मेले को पहले जैसा विस्तार मिल जाए तो किशनगंज वासियों को ही नहीं, बिहार और विदेश से आए लोगों को भी एक आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। और यहाँ मेले के अंदर मेरी एंट्री होगी। मेले के अंदर जाने के बाद किस किस राज्य से मेले के अंदर लोग दुकानें लगाए हुए हैं, लोग बेरोजगार कर रहे हैं, काम चल रहा है, वो तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगी। मैं दिखा रही हूँ, जूम करके ज़रा दिखाएंगे। प्राचीन सभ्यता को प्रतिबिंबित करने के साथ अतीत के प्रति अनुराग दिए उन्हें कोटि श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ पर उपलब्ध सूचना के अनुसार खगरा मेला 1883 में नवाब सैयद अता हुसैन द्वारा तत्कालीन समाहर्ता पूर्णिया श्री ए विक्स के अथक प्रयास के आरंभ हुआ और विक्स मेला के नाम से जाना जाता रहा। जमींदारी प्रथा उन्मूलन के पश्चात सन 1953 में राजस्व विभाग जिला प्रशासन के अधीन आया था और क्षेत्र की गौरवशाला और परंपराओं का प्रतीक खगरा मेला सद्भावना और समर्थन की प्रस्तुति प्रतिमूर्ति प्राचीन धरोहर के रूप में प्राप्त हुआ था। यानी जैसा बताया कि सोनपुर मेला के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला खगरा मेला था और सन 1950 में इस मेले में पशु की बिक्री से 80 लाख रुपए राजस्व की प्राप्ति हुई थी, जो अतीत की अवधारणाओं को परिलक्षित करता है कि दूर दराज सहित अविभाजित महान भारत से भी लोग अपना कारोबार करते हुए शरीक आते थे और अपनी सभ्यता संस्कृति का छाप छोड़े जाते थे। तो ये इतिहास रहा है और इतिहास के साथ साथ जो ज़मीन पर मैं आई हूँ यहाँ पर अब मैं बात करूँगी। बबलू जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करूँगी और पूरी इतिहास को खंगालने की कोशिश करूँगी। और मैं एक बार फिर से कहती हूँ, न्यूज़बिन की टीम पहली बार यहाँ पहुँची, हालांकि कवरेज क्या है पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि मैं धरोहर को लेकर यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको मेले के अंदर लिए जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी किस किस राज्य से दुकानें यहाँ पर आई है। बबलू जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये बताएं कि 24 जनवरी हर साल ये मेले का शुरुआत होती है। नहीं, पहले तो ये मेला 9 फरवरी को हुआ करता था। इस मरतबा 24 जनवरी किया गया है कि हमारे यहाँ किशनगंज में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 1 मार्च को रोज़ा है, रमज़ान का महीना है,
उस समय फिर खाने पीने के आइटम नहीं चलते, दुकानदार काफ़ी निराश हो जाएंगे। इसीलिए हमने 24 जनवरी को मेला का शुभ उद्घाटन किया। हमारे डीएम साहब मुख्य अतिथि रहे और डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी रहे, राजस्व मंत्री हैं। अब मेले में जो देखा गया है कि मेले में छोटे से बड़े दुकानदारों को ध्यान में रखा गया है और काफ़ी चीज़ जो है मेले में काफ़ी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए मैं दुकानदारी लगाया गया है दुकान को यहाँ पे। और हम लोग देखा जा रहा है कि मेले में काफ़ी सुविधा दिया गया है, जैसे शौचालय की सुविधा हो या आपको कैमरे के CCTV कैमरे के अंदर में पब्लिक के प्रोटेक्शन की सुविधा हो। हर एक CCTV कैमरे कितने लगे? 32 कैमरे लगे हुए मेले के अंदर में। और दुकानें आई हुई, दुकानें लगभग 500 से 1000 दुकानें हैं और झूले का आइटम 13 से 14 झूले का आइटम है यहाँ पे। और एक जलपरी इतिहास से रूबरू करवा दें यहाँ लोगों को। ये न्यूज़ में मैं कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो आपके न्यूज़ को थैंक यू कहूँगा कि आप लोग न्यूज़ कवरेज करने के लिए आए किसान हमारे खगरा मेला को। इतिहास है कि ये एशिया का दूसरे स्थान पे मेला लगा हुआ करता था। पहले सैयद अता हुसैन मिर्जा का लगाया हुआ मेला था। अंग्रेज ब्रिटिश डीएम साहब ये मेला को लगाए थे, ठीक है ना। और इस मेला में पशु से केवल 80 लाख रुपए की रेवेन्यू आई थी इस मेले की पहले, ठीक है ना। जो अब मेला कुछ सालों में मेला सिमट कर लुप्त होने के कगार पे आ गया था। फिर मेला पुनः जीवित 37,000 से स्टार्ट हुआ मात्र मेला, जो आज मेला 1,33,38,000 में लिया गया है, ठीक है ना। करोड़ों का मेला है अभी आप जो देख रहे हैं। तो और इस मेले में जो है हर एक प्रकार के झूले वगैरह सब कुछ लगाए गए हैं। चेन्नई से झूले आए हैं, जलपरी भी आई हुई है, जो मेला का मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जलपरी जो पहली मरतबा किशनगंज धरती पे जलपरी आई हुई है, ये पहली मरतबा आई हुई है जलपरी। और खाने पीने का काफ़ी इंतजाम किया गया है इस मेले में, जो कि चटपटे आइटम है, दिल्ली के है, राजस्थान का आइटम है। हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम किया गया। और क्या क्या है हमारे मेले में खास है, जैसे कि मेले में सुनामी झूला है। झूले का आइटम बहुत नया नया है, जो सुनामी झूला है, रेंजर झूला है, ठीक है ना। और उसके बाद में तरंग झूला है, डबल डिस्क झूला है, टावर है, ब्रेक डांस है, नाव झूला है, नौड़ी झूला है। काफ़ी तरह के आइटम हैं। और मेले में 2 क्रफ्ट बाजार लगाए गए हैं, हैंडलूम से जुड़ा हुआ है, जो कि आदमी खुद बनाते हैं और खुद यहाँ बिक्री करते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट। और मेले में काफ़ी फर्नीचर के भी दुकान लगे हुए हैं और खिलौने की भी दुकान है, कपड़े की भी दुकान है। हर एक आइटम का विभिन्न दुकानों का यहाँ भी सुविधा दिया गया है। लोग बाहर से आते हैं और मार्केटिंग करते हैं। मैं अनवर यहाँ पे स्थानीय वार्ड पार्षद हूँ, ये मेरे ही वार्ड में है। आवाज़ लाउडली। बबलू जी बहुत मेहनत किए हैं इस मेला में और बहुत कुछ नया कुछ लेके आए हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि अपने जीवन काल में इस तरह का मेले का आयोजन ये फर्स्ट टाइम इनके मेहनत से हो पा रहा है। बहुत चीज़ नया आया है जो लोगों को देखने को मिल रहा है। इस तरह का कभी झूला नहीं आया था। और जो दुकानें बहुत आउट ऑफ राजस्थान से कुछ लोग आए हैं, चेन्नई से आए हैं, मुंबई से आए हैं, अदर स्टेट से लोग, दुकान वाले तो आए ही हैं और साथ में बाहर के लोग भी आ रहे हैं घूमने के लिए और मेले का आनंद ले रहे हैं। किस किस राज्य से दुकानें आई हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नेपाल से एक स्पेशली एक फेमस मोमो वाला नेपाल से आया है। नेपाल से भी लोग आए हैं यहाँ पे शॉप लेके जी। जरा अब इतिहास के साथ साथ जो हम लोगों के लिए एक परंपरागत तौर पर देखा जाता था, पहले जो मसाला हम लोग पीसते थे ना गांव मोहल्ले में, सिल्ला, ये दिखाइए ज़रा सा। चलिए आप लोग से बातचीत हो जाएगी थोड़ा सा। मुझे इधर बैठने दीजिए आप। देखिए अब तो सारी चीज़ बैठिए कोई ना, बैठिए कुछ नहीं करेंगे आपको। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। बबीता देवी, कहाँ से आई हैं आप? हम किशनगंज से रहने वाले हैं। किशनगंज की रहने वाली हैं? हाँ। कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये तो हम लोग को तो शुरुआता काम है ये बापे खानदानी। हाँ। अच्छा, ये सिल्ला कितने में बेचती है? सब रंग का रहता है, 250, 300, 200, 150। बबीता जी आप ये बताएं कि अब सिल्ले का ज़माना नहीं है, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मतलब मसाला हाथ से पीसते हैं, सबके पास मशीनें हैं, तो बिकता है कि नहीं? ये बिकता है थोड़ा बहुत कम सम बिकता है। क्या लगता है कि ये चीज़ों को अभी भी मतलब बरकरार रखना चाहिए? जो हमारी परंपरा थी, जो हमारे लिए ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक तौर पर हम लोग इस चीज़ों को देखते हैं, लगता है नहीं सबको खरीदना चाहिए? हाँ। अच्छा, मशीन से मसाला पीसने से आदमी को फ़ायदा ज़्यादा है कि सिल्ला से? किसका पीसना हुआ ज्यादा? तो वही बिक्री होता है, पहले तो यही ज्यादा होता था। पहले है तो सिल्ला पर पीसता था, ज्यादा मशीन पर यूज करता है। और क्या? अच्छा, कितने एक महीने में कितने बिक जाते होंगे?
इसका कोई वो एथी नहीं। और ये काम आपके बच्चे यही काम करें, दूसरा काम कर रहे हैं? ये भी काम करता है, दूसरा भी काम कर लेता है। चलिए, ये इतिहास से एक तरह से अगर आप देखें गांव मोहल्ले में अभी भी जाएंगे आप, इसे क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई, मेरे घर पर भी है हालांकि, क्या बोलते हैं इसको? सिलपाटा जाता। जाता बोलते हैं। चलिए दिखाइए, जाता। हाँ, ये आप लोग बनाते हैं, आपकी भी पीढ़ी चलती है? हाँ, हम लोग के खानदानी काम है, अपना काम है। कहाँ जाते हैं लेकर के? अपना घर पे रहते तो अपना बेच भी, गधा पे बेचते हैं, घोड़ा पे बेचते हैं, साइकिल पे बेचते हैं, गाड़ी पे बेचते हैं। अच्छा, पहले जैसा बिकते हैं कि नहीं अब? अब उतना नहीं, अब मिक्सर मशीन चल गया ना, अब थोड़ा बहुत चलता है। जो देहाती आदमी है वो सब लेता है थोड़ा बहुत। अभी भी शौक से लोग रखते हैं? टाउन में है तो छोटा छोटा चलता है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग यहाँ बनाते हैं बस। बनाते और बेचते हैं? हाँ, यहाँ से सेलिंग होता है, यहाँ से गाड़ी पे लोड होता है, जाता है बंगाल जाता है, असम जाता है। चलिए, ये जाता है जिसमें गेहूं भी पीसे जाते हैं, दाल पीसे जाते हैं। हालांकि ये मेरे घर पर है इसलिए मुझे नॉलेज है इन तमाम चीज़ों का। और सिल्ला में आज भी मेरे घर पे मसाला पीसते हैं और मशीन में भी पीसते हैं, जल्दबाजी में होता है। तो ये जाता और ये सिल्ला है, ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। आज भी गांव मोहल्ले में आप जाएंगे तो ये सिल्ला और जाता आपको मिलेगा, ताकि हम मेले में जब आएंगे तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें आप देखेंगे और आप रूबरू होंगे। अगर आपके बच्चे नहीं जानते हैं जाता क्या है या सिल्ला क्या है, ये तमाम चीज़ों को वो दिखाएंगे। और जो लोग बोलना चाहेंगे पास आइए आप भी। हाँ, मैं दिखाई रही हूँ। चलिए, सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है तमाम, ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर आप लोग खासा मतलब ख्याल रख रहे हैं। सर, आप ये बताएं कि एक इतिहास रहा इस मेले का और 142वां साल ये चल रहा है, क्या कहेंगे इतिहास के बारे में आप? लीजिए, फोटो लीजिए। तो ये यहाँ का दो तो जैसे आपने बताया कि बिहार का, ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पहला सोनपुर, दूसरा यहाँ के खगड़ा मेला बहुत मशहूर था। बस शुरू से हम लोग बचपन से जान रहे हैं कि बहुत बड़ा मेला लगता है। और मैंने कल मेला वहाँ मैं गया था, वहाँ देखा अब बहुत कुछ नया नया देखने मिला। जल परी आई हुई है, लोग बहुत भीड़ भाड़ है, लोग बहुत बच्चे से बहुत लोग आ रहे हैं मेला देखने के लिए और वो अच्छा लग रहा है। और मेरी ड्यूटी यहीं पे है, मुझे यहाँ ड्यूटी लगाया गया। मैं भी उसके जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं पूरा इस पर प्रयासरत हूँ कि लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो लोगों को। जो पब्लिक जो आए अच्छे से मेला देखे बहुत शांतिपूर्ण जाए और कोई असामाजिक तत्व जो है जो मेला में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे, है ना, इस वजह। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद अफसर आलम, मैं एसआई में हूँ। मैं एसआई पद में। जी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छा चलिए, मौका मैं सभी को देती हूँ कि कोई ये ना कहे कि मुझे मौका नहीं मिला है। लाइट का ध्यान रखिए, अगर ज़रूरत नहीं पड़े तो लाइट को ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए, अब मेले के अंदर हमारी एंट्री होने वाली है। हालांकि मेन गेट से मैं एंट्री कर चुकी हूँ और मैं किशनगंज के खगड़ा मेला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि मैं मेले के अंदर हूँ और ये मेरे बिहार या एशिया का सबसे बड़ा यानी दूसरे स्थान पर रहने वाला खगड़ा मेला किशनगंज में इस वक्त मौजूद हूँ। और अफसोस की बात मुझे बार बार यही लगती है, जो मेला एक इतिहास के तौर पे 142वां साल है। और मैं बताते चलूँ, जहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान के जो व्यापारी है वो आते थे मेले के अंदर और व्यापार यहाँ होता था। और व्यापार और रोजगार के मकसद से इस मेले का आयोजन किया गया था। रतन आयुर्वेदिक तेल वगैरह सारी चीज़ें हैं। कैमरा को फोकस करते हुए फटाफट से निकलते चलना है ताकि पूरा कवरेज हो सके हमारा। आइए, और तमाम चीज़ें मैं देखूंगी। व्यवस्था भी ठीक आपने करवा रखी है, गाड़ियाँ भी सही से लगी हुई हैं। हाँ, चलते रहिए स्पीड में। अब यहाँ पर पता करना है कि किस किस राज्य से यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। चलिए, उधर बताया जा रहा है। चलिए, दुकान मैं आपको दिखाऊँ किस किस राज्य से आए हुए हैं और कुछ ऐसी अनसुनी कहानी जो इस के बारे में आप बताना चाहेंगे। बबलू जी, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले जो है बहुत सारे जानवर का जो है बहुत बड़ा मेला लगाता था। पशु का ही मेला से प्रसिद्ध था खगड़ा मेला। जो अभी पशु पे प्रतिबंध लगने के कारण मेला लुप्त होने के कगार पे आ गया था। प्रतिबंध पशु पर क्यों लगाएगा? पशु पे इसलिए सरकार गवर्नमेंट का इशू था कि जानवर को नहीं लाना है, नहीं बेचना, नहीं खरीद बिक्री करना है। लुप्त प्रणाली में गिनती आ गए जानवर। इसीलिए इनको माने सब जानवरों को ले जाके म्यूजियम के रखा गया, कहीं पार्क में रखा गया। तो इसी प्रकार से जानवर को न बिक्री होने के कारण से लोग विदेशी लोग आना बंद कर दिए। नहीं तो दुम्बा, ऊँट, हाथी सभी यहाँ पे आते थे। कुत्ते आते थे नेपाल के, काफ़ी विदेशी कुत्ते आते थे, सबको यहाँ खरीदने के आते थे। पशु के नाम पर अब कुछ नहीं, जीरो। अभी जीरो है, अभी पशु के नाम पर कुछ नहीं। बोली 24 को लगाए हैं। इधर आगे आइए। बिक्री हो रही है सही से? अभी दुकानदारी मंदा है सर, शुरुआती दौर। शुरुआती दौर है। अच्छा, शुरुआती दौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो यहीं के रहने हैं, किशनगंज। कितने साल से दुकान लगाते हैं मेला में? 20 साल से। 20 साल से। अच्छा, 20 साल में आपने मेले को बदलते देखा है? हाँ, बदलते थे। क्या कमी, क्या ज्यादा?
अभी तो बहुत अच्छा है, मेला में बहुत अच्छी सुधार है। हाँ, पहले जो है ना तो बहुत कमजोर था। हाँ, 20 साल पहले बहुत अच्छा था। अच्छा 20 साल पहले अच्छा था, अच्छा था। अच्छा होना चाहिए। अच्छा और होना चाहिए। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद रहमत। रहमत जी। चलिए रहमत जी कह रहे थे 20 साल पहले और भी अच्छा था, लेकिन कुछ कमियां जैसे बबलू जी बता रहे हैं वो तमाम कमियां आ रही। चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं, महिला हैं। आइए आइए आप लोग आगे आइए। अरे कैसे आइए, क्या नाम हो आपका? तारा देवी। तारा देवी कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग खिंगे के रहने वाले हैं। किशनगंज की रहने वाली। हाँ, कब से दुकान लगा रही हैं आप? हम लोग का तो बहुत परमानेंट है, मम्मी बता देंगी। अच्छा मम्मी बताएंगी। आइए मम्मी ही बताती हैं। मम्मी बेटी सब यहीं पे काम कर। बेटा साइड होइए। क्या नाम हो आंटी आपका? सीता देवी। सीता देवी कहाँ की रहने वाली हैं? किशनगंज के। किशनगंज की रहने वाली हैं। कितने साल से दुकान लगाती हैं आप? 25 साल से। 25 साल से। तब तो आप जवान नहीं होंगी। अच्छा 25 साल से जब यहाँ दुकान लगा रही हैं, कितना कुछ बदला है यहाँ? बहुत कुछ बदल गया है। क्या देखा आपने? जब जानवर पशु आते थे तब देखा आपने? नहीं, नहीं देखा। उस सब हम लोग नहीं देखे हैं। आप लोगों ने नहीं देखा? नहीं। उससे दूसरी पीढ़ी देखी होगी। अच्छा बिक्री वगैरह सही चल रही है? सही चल रहे हैं। चलिए बिक्री वगैरह सही चल रही है, क्योंकि ये जो मेला है ये मकसद ही ये रोजगार का ही अवसर के तौर पर इसे देखा गया था। आपको बता दें ब्रिटिश काल में ये मेले की शुरुआत हुई थी। 1883 में यहाँ स्थापित किया गया था ताकि बेरोजगार जो लोग हैं, जो महिलाएं, जो घर में बैठी महिलाएं, कोई काम काज नहीं हो पा रहा है, या जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो काम कर सकते हैं, इस मेले के जरिए उनको आय का स्रोत मिल जाए, इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया था। और भी तमाम ये देखे बच्चे झूले। आइए बुजुर्ग लोग भी आएंगे। आइए जरा पास ही चाचा इधर आइए। आइए आइए मेला है, मेला घूमने आए हैं? हाँ, मेला घूमने आए हैं। कहाँ से? यही कदम रसूल। पास के रहने वाले हैं? हाँ, पासे कराने कितने साल से मेला देख रहे हैं आप? मेला तो हर साल आ रहे हैं, हर साल लगता है, हर साल में आ रहे हैं। अच्छा लगता है आने में? हाँ ठीक है। अच्छा क्या क्या और होना चाहिए मेला में? क्या होगा, जो होने का था वो हो गया। हो गया। हाँ, सर्कस बाकी रह गया। अच्छा जो चाहिए सब है मेले में। सब है। अच्छा, बाउंड्री वगैरह और होनी चाहिए? हाँ होगा, बाउंड्री वगैरह होनी चाहिए। कौन है? आइए 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 आप लोग भी आइए। क्या नाम है? पूजा। पूजा कहाँ से आई हैं आप? हम लोग MGM से आए हुए हैं। किशनगंज? हाँ किशनगंज। मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हैं आप? हाँ यस मैम। गुड। अच्छा क्या पूजा आप ये बताएं कि कब से आप मेला आ रही हैं? मेला तो 2 दिन हो गया आए। 2 दिन से? नहीं पिछले 2 साल 3 साल पहले? हाँ आ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा यहाँ पर आप लोग क्या वॉच करती हैं? अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ का धरोहर मतलब बहुत पुराना धरोहर है। हाँ बहुत पुराना मेला है, ये बहुत दिन से लगता है मेला। पता है ये मेला कितने साल पहले से लग रहा है? ये तो नहीं पता, बट बहुत पहले से ही लगता है ये। आज तो हमारा जानना चाहिए। आज से ही बहुत मेला आने के लिए हम लोग एक्साइटेड रहते हैं कि जब मेला लगेगा हम लोग जरूर आएंगे, चाहे हॉस्टल से भाग के क्यों ना आए या कैसे भी करके बंक मार के आए, क्लास से या फिर कॉलेज से या हॉस्टल से। ज्यादा एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। क्या देखने के लिए आती है? ऐसे ही इंजॉयमेंट, हर एक चीज मिलता है यहाँ, ये सारा कुछ अच्छा लगता है। अगर मेरा हमारा इतिहास है तो इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कितने साल से मेला लग रहा है? वैसे तो ये तो नहीं पता है क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, बिकॉज यहाँ हम पढ़ती हैं। हाँ पढ़ती नहीं, आप लोग पढ़ती हैं तो इतिहास को जानना जरूरी है। ये 142 साल से ये 1883 में स्टार्ट हुआ था। इस मेले का मकसद ही था कि लोगों को रोजगार मिल सके, आय का स्रोत बन सके, इसलिए इस मेले का आयोजन किया गया था, है ना। 142 साल पूरे हो गए इस साल। हाँ। क्या नाम हो आपका? प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी। अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है ना, इसका ख्याल रखिए आप लोग। आइए देखिए यहाँ पर आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी लोहे की। ना कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। न्यूज़ बिन या हाँ देखें, ये सब आपको कल्चर देखने को मिलेगा। ये झूला बच्चे, इधर देखें ये खिलौने, सारी चीज़ें मेला में है। और देखिए मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट बंक मार करके आती हैं ये सब देखने के लिए। आइए दिखाती है, दुकान भी बहुत ही खूबसूरत तौर पर बनाया गया है। अच्छा जलेबी भी बन रही है। अच्छा चलिए उसको भी दिखाते हैं। ये बच्चों का खिलौने। बच्चे क्या नाम है आपका? इमरान आलम। इमरान कहाँ से आए हैं? मोजावाड़ी। किशनगंज से ही? हाँ। अच्छा यहाँ क्यों आते हैं मेला आप लोग? घूमने आते हैं। किसके साथ आए हैं? मेरे भैया के साथ। पढ़ते भी हैं? हाँ। किस स्कूल में? बेरन चाइल्ड पब्लिक स्कूल। अच्छा बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी बात है, गुड। बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए ये सारे कल्चर आप दिखाएं जरा सा, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये आप देख रहे हैं स्कर्ट्स वगैरह, हालांकि ये कल्चर राजस्थान का दिख रहा है मुझे, स्कर्ट्स वगैरह जो राजस्थान का है। हालांकि मैं राजस्थान में रही हूँ और मुझे पता है कि राजस्थान का बहुत सारे कल्चर यहाँ पर नजर आएंगे। और मैं तमाम दुकानें ये एक तरफ से पैन करके दिखाएं।
यहाँ पर मेला घूमने के लिए आए आप लोग? जी आए तो हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग किशनगंज से ही आए हैं। क्या इतिहास है मेले का? मेला का तो बहुत बड़ा इतिहास है। बताएं कुछ एक लाइन में। ये राजकीय मेला बन चुका है आज के डेट में, तो इसलिए मेला का शान और मान के लिए तो अच्छी है। यहाँ बहुत दूर दूर कमियां लगती हैं और इसमें तो कुछ कमी नहीं है अभी तक। कमी नहीं है। नहीं अभी ये पशु मेला हुआ करता था, लेकिन इसे पशु तो है हुआ करता था, अभी तो पशु नहीं होता है। दिन दिन डेवलप होते जा रहा है ना, इसलिए तो पशु का मेला नहीं लगता आज के। होना चाहिए। होना तो अभी नहीं चाहिए। अब पशु अगर किसी किसान के पास 500 पशु के है, लिए तो कहीं और मेला लगते हैं ना। वो सोनपुर मेला, सोनपुर के बाद ये एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और इतिहास पता है कुछ? नहीं इतिहास तो उतना नहीं है जानकारी। 142 साल पुराना ये मेला है। जी जी तो है। पढ़ा कीजिए, इतिहास भी जरूरी है। बताए बिहार में रहने वाले किशनगंज की धरती पर अगर इतिहास ना जाने तो ये तो शर्म की बात है। चलिए, अगरबत्ती वाले कहाँ के हैं रहने वाले? अगरबत्ती वाले ये हम फोटो वाले हैं। पटना से हैं। पटना से आए? पटना से हैं। अच्छा, ये अगरबत्ती का काम है आपका? हमारा अगरबत्ती ही 12 मास बेचते हैं। बेंगलोर का प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। कितने साल से यहाँ काम? यहाँ तो हम 3-4 साल से लगातार आ रहा है। कितनी अच्छी होती है? हाँ अभी तो कोई खास नहीं है, लेकिन मीडियम है, अच्छा चल रहा है। शुरुआती दौर है। हाँ शुरुआती। क्या नाम हुआ? जितेंद्र सेन। जितेंद्र जी, चलिए, ये पटना से आकर करके यहाँ पर अगरबत्ती बेच रहे हैं और कई लोग मिलेंगे यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इफ्तिखार है। क्या? इफ्तिखार। इफ्तिखार। इफ्तिखार जी, कब से दुकानें लग रही हैं आप? ये यहाँ पर करीबन 9-10 दिन से। 9-10 दिन से। कितने साल से लगा रहे हैं आप? ये दूसरा साल है। दूसरा साल है। जी। कैसी बिक्री होती है? अच्छा गया। बिक्री अच्छी हो रही है? कुछ इतिहास पता है इसके बारे में? ये करीबन 125 साल पुराना तो ये मेला होगा मेरे। 42 साल हो गए। हाँ तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ना। अच्छा है ये मेला, अच्छा चलता है। अच्छा चल रहा है। चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। चलिए, 2 स्टेट के लोग मिल गए हैं, अभी जिले के लोग मिले हैं अभी तक। तो स्टेट वाइज में ढूंढ रही हूँ, देखती हूँ अब कितने स्टेट के लोग यहाँ पर मिलेंगे मुझे। ये जूतियाँ जो हैं ये कोल्हापुरी जूतियाँ हैं। हालांकि ये ओरिजिनल राजस्थानी जो जूतियाँ हुआ करती हैं वो नहीं है, लेकिन हाँ ये कॉपी कह सकते हैं राजस्थानी कल्चर का, लेकिन दुकान वाला ही नहीं है तो शायद तक। हम प्रॉपर बिहार से है, पर ऐसे हम लोग व्यवसायी रायपुर छत्तीसगढ़ से करते हैं। अच्छा, प्रॉपर रहने वाले आप कहाँ हैं? बिहार, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी से हैं। जी। कितने साल से दुकान लगा रहे हैं? 15 साल। ये जूतियाँ कहाँ बनती है आप? ये मुंबई। मुंबई में बनती? हाँ जी। अच्छा, और पास आइए, दिखाते हैं आपको, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, कहाँ के रहने वाले? हम लोग बिहार से ही है, सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से? जी। कितने साल से दुकान लग रही है आप? हमारे यहाँ 2 साल से लग रही है। पिछले साल भी लगी थी, अब की बार भी लगी है। पिछले साल कितनी कमाई हो गई थी? हो गई थी ठीक ठाक, तो भी 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार 2 महीने में? 2 महीने ना 45 दिन थी। 45 शुरुआत हो चुकी है? हाँ शुरुआत तो हो चुकी है। होनी हो गई ना? हाँ हो गई, आगे होती रहेगी। आइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स वगैरह हैं, बच्चे देख रहे हैं। और ये अचार भैया क्या नाम है? एमडी महबूब। महबूब जी, कहाँ के रहने वाले? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर के ज़्यादा लोग हैं यहाँ? सब मुजफ्फरपुर के ही है। मुजफ्फरपुर से आप यहाँ के अचार बेच रहे हैं, कितने साल से लगा रहे हैं? लगभग 2 साल से लगा रहे हैं। 2 साल से। बिक्री अच्छी खासी हो जाती है? हाँ, मिला जुला के हो जाती है। पिछले साल कैसी रही? ठीक था पिछले साल भी। और सिर्फ मेले में लगाते हैं और भी दुकानें खुलती है? नहीं, खाली सिर्फ मेले में काम। तो मेले में? जी। चलिए, मुजफ्फरपुर के जो है, मुजफ्फरपुर जिले से लोग ज़्यादा आए हुए हैं। देखिए, ये दवाइयाँ भी मिल रही हैं, आर्टिफिशियल और सामान जो कटर वगैरह है, सब्जी वगैरह, सैलेड वगैरह, तमाम चीज़ें हैं। चलिए, कुछ फेमस यहाँ पर। क्या नाम हो आपका? टिंकू भाई। ये देखिए, गोल गोल स्लाइस कीजिए, ओनियन की परफेक्ट स्लाइस आएगा। कैबिज काटना है, नूडल्स के लिए, चाउमीन के लिए, सलाद के लिए, बर्गर के लिए फाइन काट सकते हैं। इसको निकालने पे मोटा काट सकते हैं। जैसे टमाटो की स्लाइस करना है, परफेक्ट स्लाइस कर सकते हैं। सब्जी काटना है, ये चीज़ें बदल गई है, पहले ये नहीं आता था, है ना? अब सब्जी भी काट सकते हैं। इसको लगाने से पतला भी काट सकते हैं, मोटा भी काट सकते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी बिहार के हैं। बिहार में किस जिला? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर वाले ज़्यादा हावी हो गए हैं। यहाँ से आप स्लाइस भी कर सकते हैं। मेरा बचपन मुजफ्फरपुर में बीता है और मुजफ्फरपुर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक करके मैं दुकानें इसलिए दिखा रही ताकि लोगों को पता चल सके कि खगड़ा मेला इतिहास कितना बड़ा है और यहाँ पर लोग कितने लोग इस इतिहास को जानते हैं, जानना भी ज़रूरी है। छोटी सी दुकान है, आइए इनसे भी मिलते हैं।
यहाँ बच्चों के लिए टॉफी कैंडी वगैरह मिलता है। क्या नाम हुआ? सुकांत राय। क्या नाम हुआ? सुकांत राय। सुकांत राय, कब से दुकान लग रही है आप? हो गया 10 दिन हो गया। कितने साल से? 5 साल से। अच्छा आप ये बताएं कहाँ के रहने वाले हैं? कोच बिहार। कोच बिहार। कोच बिहार? कोच बिहार बंगाल। बंगाल, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। हाँ हाँ। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिक्री कैसी हो रही है? टुक टाक हो रहा है। हाँ। पैसा वसूल काम हो रहा है? तो होगा, धीरे धीरे हो जाएगा और होना भी चाहिए आप लोगों का काम, पैसा वसूल। आइए क्रॉकरी के शॉप पे चलते हैं। ये सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी ज़िले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पटना से भी लोग आए हुए हैं और देखते हैं जयपुर के कोई लोग मिलते हैं कि नहीं मुझे। आइए इनकी दुकान पे चलते हैं। क्या नाम हुआ? शौकीन। शौकीन? शौकीन है कि शौकीन है? शौकीन। इधर 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 आइए माइक के सामने इस तरह से। अच्छा शौकीन, आप ये बताएं कि कब से दुकान खुल रही है? ये हमारी यही हो गया है वही 10 दिन। 10 दिन? कितने साल से? ये हमारा हो रहा लगभग 4 साल से। हमारी अच्छी हो जाती है? हाँ बहुत अच्छी। बहुत अच्छी कहाँ है, फिर इतनी अच्छी भी नहीं होती, जैसा धंधे भी होता है जैसा चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर से, यूपी कानपुर। यूपी वाले यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा यूपी के बाद और भी कहीं जाते हैं आप? हाँ हम लोग जैसे कि MP, बिहार सब कहीं मिला करते हैं। धरोहर की यही तो खूबसूरती है कि आप अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो या फिर वेस्ट बंगाल हो, मुजफ्फरपुर हो, यानी 39 ज़िले में से कहीं से भी आप आ सकते हैं। तमाम जो स्टेट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम ज़िले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यही खूबसूरती है कि लोगों को एक तरह से रोज़गार मिलता है। लोग रोज़गार के लिए आते हैं और उनकी कमाई होती है, व्यवसाय की तैयारी की जाती है। और लोग यहाँ से मैं जानूँगी, महिलाएँ भी मौजूद हैं, उन लोगों से मैं बात करूँगी और उन लोगों से भी जानूँगी कि कहाँ कहाँ से ये लोग आई हैं। आप लोग शॉपिंग के लिए आए हुए हैं? शॉपिंग के लिए आप लोग आई हैं, मेला में शॉपिंग कर रही हैं? हाँ। यहीं की रहने वाली हैं? यहीं की रहने वाले हैं। किशनगंज की? अच्छा मार्केट में लेना ज़्यादा इजी होता है कि या मेला में? मेला में सब मिल जाता है एक साथ ही। एक साथ मिल जाता है, मॉल वाली फीलिंग आती है आप लोगों को? हाँ है ना, इसलिए आती है। अच्छा मेला में हम लोग इसलिए खरीदते हैं थोड़ा सा कम में मिल जाता है, ये भी ध्यान रहता है? हाँ सब 5 रुपया 10 रुपया लिखा हुआ रहता है ना और इजी रहता है खरीदने में। हाँ। चलिए मेले की बात ही कुछ और होती है, लोग शौक से यहाँ पर। चले चूड़ियाँ भी देख लेते हैं अब।